छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह जब छोटा था तभी पिताजी गुजर चुके थे। हर रात राम को माँ कहानियाँ सुनाया करती थी। राम की एक छोटी बहन भी थी। तेरी बहन तो सो गई, तुझे अब तक नींद नहीं आ रही। आज कौन सी कहानी सुनाने वाले हो? हर रोज एक ही कहानी सुनाती हो ना माँ, आज नहीं सुनाओ ना। कहानी सुनाऊंगी, लेकिन एक बात बता, पाठशाला से आते हुए भागते हुए क्यों आ रहा था? ऐसा क्या हुआ था? अगर आप मुझे कहानी नहीं सुनाओगी तो मुझे नींद कैसे आएगी माँ? कहानी सुनाओ ना माँ। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कहीं तूने फिर से कुत्तों के बच्चों को तो नहीं मारा? ऐसे किसी को मारना अच्छा नहीं होता, पाप लगता है, पता है ना? हाँ माँ, मैंने कुत्ते के छोटे बच्चों को मारा। वो दोनों मुझे देखकर काटने के लिए आ रहे थे। मैं जल्दी से वहाँ से भागकर आ गया। तुझे कितनी बार मैंने कहा है, कुत्तों के बच्चों के पास मत जाया कर। अगर कुत्ते के बच्चों को मारेगा तो बच्चे और माँ को तो गुस्सा आएगा ही ना। अगर तू ऐसे ही मारेगा तो नर्क में जाएगा। नर्क मतलब क्या माँ? उधर हमें जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं बेटा, पुण्य करके स्वर्ग में जाना चाहिए। नर्क बहुत ही भयंकर होता है। उधर पाप करने वालों को बहुत ही दर्दनाक सजा मिलती है और पुण्य करने वालों को स्वर्ग मिलता है। उधर बहुत ही अच्छा और सुंदर जीवन होता है और हमें वहाँ से कहीं जाने का मन नहीं होता। मतलब हमें पुण्य ही करना चाहिए? उसका मतलब क्या होता है? क्या करेंगे तो पुण्य कहा जाता है? किसी को भी तकलीफ न देना, अच्छे काम करना, झूठ न बोलना, हमारे पास जितना है उसमें से थोड़ा दान करना, मुश्किलों में रहने वालों की मदद करना। अगर यह सब करेंगे तो पुण्य मिलेगा। यही सब करके तो आज तेरे पिताजी स्वर्ग में हैं। मतलब स्वर्ग इतना सुंदर होता है माँ? मुझे भी एक बार स्वर्ग देखकर आना है। यूं ही जाकर नहीं आ सकते बेटा, उससे पहले तुझे पुण्य करना होगा, तेरे पिताजी की तरह। क्या मेरे पिताजी ने बहुत पुण्य किया था? वो पुण्य पिताजी ने कैसे कमाया था, मुझे भी बताओ। ठीक है, तो आज तुझे तेरे पिताजी की कहानी सुनाती हूँ। सुन, तेरे पिताजी गांव के सभी लोगों से मिलकर रहा करते थे। राजा जी के पास काम किया करते थे, हमेशा लोगों की सहायता किया करते थे। वैसे एक दिन नदी किनारे। ठीक है, ये सामान सभी ले जाकर नाव पर चढ़ा दो। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सुबह तक ये सामान मेरी दुकान पर पहुंच जाना चाहिए। क्या धनीराम सेठ, तुम्हारी दुकान में बेचने के लिए कुछ बोरियों में लाए हो क्या? हाँ नरेश, ये कुछ नई चीजें मेरी दुकान में बेचने वाला हूँ। ये सब बहुत ही बहुमूल्य है। बादाम, काजू और कुछ मसाले भी हैं। अच्छा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि आपको दूसरी नाव पर जाना पड़ेगा। माफ कीजिए, हमारे साथ नहीं आ पाएंगे आप। क्यों? सिर्फ 5 बोरी के लिए अलग नाव क्यों? अगर आप लोग एक जगह बैठोगे तो बोरी एक जगह पड़ी रहेगी। 5 बोरी के लिए 3 लोगों का पैसा दे दूंगा राणा को। वैसा नहीं हो सकता, लेकिन आपकी बोरियों की वजह से वजन ज्यादा होने की संभावना है। नाव डूब सकती है। आपको अलग से नाव लेनी होगी, दूसरा कोई चारा नहीं। ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, दूसरी नाव में चला जाऊंगा। वैसे भी आपके कहने के बाद वो नाव वाला भी मुझे नहीं ले जाएगा। आप लोगों को छोड़कर आने के बाद वो मुझे ले जाएगा। चलो राणा, अब चलते हैं, हमें गांव जाना है। तुम्हारी नाव छोड़कर दूसरा कोई द्वार नहीं है हमारे पास। और कुछ समय रुक जाते हैं नरेश जी, अभी 3 लोग हैं और 2 लोग आएंगे तो चलते हैं। 5 लोग होंगे तो मुझे भी कुछ लाभ होगा जी, थोड़ा भी बुरा मत मानिएगा नरेश जी। तभी धीरे धीरे बारिश शुरू होती है और छोटी छोटी बूंदें भी गिरती हैं। बाप रे, बारिश शुरू हो गई। अगर बढ़ गई तो मेरा सामान पूरा भीग जाएगा। राणा, वो 2 लोगों का पैसा भी मैं देता हूँ। इस सामान को गांव तक पहुँचा दे बाबू, पुण्य मिलेगा। वो सामान नाव पर रखोगे तो नाव डूब जाएगी। पहले ही कहा ना, फिर क्यों जिद कर रहे हो? वैसा नहीं है नरेश, मेरी बातों को समझो। सिर्फ इस बार मुझे आने दो, मना मत करो। ले लेते हैं नरेश जी, बेचारे का सामान भीग जाएगा, जरा समझिए। अगर तुझे लगता है कि कोई खतरा नहीं है तो फिर तू ले सकता है। वह सब आप मुझे पर छोड़ दीजिए। ओ धनीराम सेठ, सामान नाव पर चढ़ा दीजिए। सामान नाव पर चढ़ाने के बाद नाव चलने लगती है। जब नदी के बीचों बीच नाव पहुंचती है तभी जोर जोर से बारिश शुरू होने लगती है। तब राणा कहता है, बाप रे,
जोर जोर से बारिश हो रहा है जी। अभी तक तो हम आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे, पता नहीं क्या होगा जी। जितनी जल्दी हो सके हम नदी को पार करने की देखते हैं। हवा भी बहुत जोरों से चल रही है, नाव भी इधर उधर टहल रही है। संभाल कर बैठिएगा, नीचे गिर सकते हैं हम। अरे बाप रे, लगता है नाव डूब जाएगी। वजन कुछ ज्यादा ही हो गया। अगर आप हाँ कहो तो बोरियों को नीचे फेंक देता हूँ। ऐसा करने से हम नदी जल्दी पार कर पाएंगे जी। अरे ये क्या कह रहे हो? सामान बहुत ही बहुमूल्य है, अगर ऐसा किया तो मुझे बहुत नुकसान होगा। कैसे भी नदी पार करवा दो। अरे धनीराम सेठ, तुम्हारे प्राण से ज्यादा तुम्हारा सामान जरूरी है क्या? ऐसे ही वाद विवाद चलते समय अचानक नाव पलट जाती है और उन लोगों के साथ साथ नदी में सामान गिर जाता है। तूफान और तेजी से बढ़ने लगता है। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने लगते हैं। तभी डरा हुआ राणा लोगों को छोड़कर खुद ही नदी पार करने लगता है। अरे काका, मेरा हाथ पकड़ो, पहले तुम्हें नदी पार कराता हूँ। तभी नरेश तीनों की जान बचाकर धनीराम की जान बचाने के लिए वापस जाता है। तब उससे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, उस सामान को फेंक देते हैं, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो। अभी देखो, हमारी जान पर आ बनी है, जल्दी हमें किनारे जाना होगा। धनीराम की जान बचाने के बाद पानी का प्रभाव बहुत ज्यादा होने के कारण तुम्हारे पिताजी डूब गए और उसी में उनकी मौत हो गई। खुद की जान की परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाई तुम्हारे पिताजी ने, और इसी तरह तुम्हारे पिताजी ने पुण्य कमाया और वो स्वर्ग में चले गए। समझे बेटा? इसका मतलब पिताजी अभी स्वर्ग में हैं। मुझे भी स्वर्ग देखने की इच्छा हो रही है माँ। पिताजी वहीं पर रहेंगे ना माँ? चलो ना माँ, स्वर्ग में जाकर हम पिताजी से मिलकर आते हैं। तू अभी बहुत छोटा है, उसके लिए बहुत समय है। तू अभी सो जा बेटा, बहुत रात हो चुकी है। इस तरह माँ की कहानी सुनकर राम सो जाता है। तभी आधी रात को उसे एक सपना आता है। उसके सपने में पिताजी उसे दिखाई देते हैं। बेटा राम, तुझे स्वर्ग कैसा होता है ये देखना है ना? हाँ हाँ, मुझे स्वर्ग देखना है। वो बहुत ही सुंदर होता है ना? वहाँ भगवान और स्वर्गदूत भी है ना? माँ ने बताया मुझे। लेकिन आप कौन हैं? क्या आपने स्वर्ग देखा है? मैं तेरा पिता हूँ बेटा। तू जब 2 साल का था तब मैं स्वर्ग चला गया, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। तेरी माँ ने मेरे बारे में तुझे बताया है ना? अच्छा, तो आप ही मेरे पिताजी हैं? फिर तो हमें भी स्वर्ग में ले चलिए ना, हम भी आपके साथ आएंगे। स्वर्ग में आना है तो कुछ पैसे खर्च करने होंगे। जैसे अगर गांव में मेला लगा हो तो वहाँ जैसे हम पैसे खर्च करते हैं उसी तरीके से, समझे बेटा? मैं भी माँ के पास जाकर कुछ पैसे लेकर आता हूँ और उसे खर्च करके स्वर्ग देखता हूँ। यहाँ का पैसा वहाँ काम नहीं आता, वो तो बस कागज के समान है। वहाँ पर आना है तो अच्छे काम वाले सिक्के चाहिए होंगे। मैं तुझे एक बहुत ही जरूरी बात बता रहा हूँ, ये ले, तू इसे अपने पास रख। जब तू अच्छे काम करेगा तब इसमें एक सोने का सिक्का अपने आप आ जाएगा। जब तू बुरा काम करेगा तो वो सिक्का गायब हो जाएगा। जब तू अच्छे काम करेगा तब इसमें सोने के सिक्के भर जाएंगे और तू अपने आप स्वर्ग आ जाएगा। फिर तो मैं सब अच्छे काम करके इस डब्बे को जल्द ही भर देता हूँ। उसी समय राम की आँख खुल जाती है और वह सपना टूट जाता है। लेकिन उसके पिताजी जो डब्बा देते हैं वह उसके पास ही रहता है। उसे देखकर, मतलब ये डब्बा मुझे पिताजी ने स्वर्ग से आकर दिया, अब इसे जल्दी से भर देता हूँ। राम, पाठशाला का समय हो गया है, जल्दी जाओ। और कितनी देर? रोज जल्दी ही जाते हो ना, आज क्यों इतना सोच रहे हो? माँ, आज जो तुम मुझे पैसे देने वाली हो ना, वो जल्दी से दो। मैं आते समय रास्ते से कुछ फल खरीद लूँगा। तभी वो माँ से पैसे लेकर पाठशाला के लिए निकलता है। चलते चलते एक पेड़ के पास आता है। तभी वहाँ एक भिखारी बैठा रहता है। बाबा, बहुत भूख लगी है बाबा, कुछ खाने को दे दो बाबा। उसे देखकर अनसुना करके आगे की ओर चलने लगता है। उसी समय पाठशाला के गुरुजी वहाँ से चल रहे होते हैं। तभी तुरंत ही वापस लौटकर गुरुजी को देखने के अनुसार दान करता है। बहुत ही अच्छे बच्चे हो, छोटी सी उम्र में दान करना सीख गए।
अगर आप यहाँ नहीं आते तो आज मैं इस भिखारी को दान ही नहीं करता। आप देख रहे थे इसलिए दान किया, वरना इसके फल खरीद लेता। अब फल खाने नहीं मिलेंगे। उस शाम को राम पाठशाला से घर आया। मैंने आज उस भिखारी को दान किया, इसका मतलब मैंने आज अच्छा काम किया। चलो चलकर डब्बे को खोल कर देखता हूँ, जरूर उसमें एक सिक्का आया होगा। अरे ये क्या, मैंने माँ से जो पैसे लिए थे फल ले लूंगा ये सोचकर उस भिखारी को दे दिए, फिर भी इसमें कुछ नहीं है। ये डब्बा बेकार है, शायद वो एक सपना ही था। ऐसा सोचकर उस रात वो सो जाता है। तभी फिर से पिताजी सपने में आते हैं। पिताजी, मैंने जैसे आपने कहा वैसे अच्छा काम किया। उस भिखारी को पैसे दे दिए, फिर भी इसमें सिक्का नहीं आया। अच्छा काम करके भी ऐसा क्यों हुआ? तूने जो दान किया वो गुरुजी को दिखाने के लिए किया। वैसे भी तुझे जो गुरुजी से मिलना चाहिए था वो तुझे मिला ना, फिर क्यों दुखी हो रहा है? इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। देख, अगर तू किसी लाभ के लिए अच्छा काम करता है तो वो व्यापार कहलाता है, फिर उससे पुण्य क्यों कहा जाएगा? तू ही बता। सचमुच पुण्य करके आ, फिर डब्बे के अंदर देख, तब सिक्के दिखाई देंगे। फिर दूसरे दिन उठकर माँ से पैसे लेकर पाठशाला जाने के लिए जो रास्ता होता है, वहाँ उसे एक गाय का बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ दिखता है और उसकी माँ दुखी होकर यहाँ वहाँ घूमती रहती है। अरे ये क्या, गाय का बच्चा तो खड्डे में फंसा हुआ है। चलो अच्छा हुआ ये गाय का बच्चा बाहर निकल गया। अरे ये गोपी कहीं नजर नहीं आ रहा, वो हमेशा यहीं पर तो मिलता है मुझे। वैसे उसका घर पास में ही है, जाकर मिल के आता हूँ। जब वो गोपी के घर जाता है तब वो देखता है कि गोपी को बुखार है और वो गरीब घर के होते हैं। बेटा, आज गोपी को बुखार आया है, बहुत ही हालत खराब है। वैद्य दवाई देकर गए हैं, लेकिन मैं इसे खाना नहीं खिला पा रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं बेटा, क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। डरिए मत माँ जी, मैं अभी जाकर फल लेकर आता हूँ। तभी राम फल बेचने वाले के पास जाकर उसको पैसे देता है। उससे संतरे लेकर गोपी के घर जाता है और उनसे कहता है, माँ जी ये लीजिए संतरे, ये इसे खिला दीजिए। फिर शाम को माँ से और पैसे लेकर मैं कुछ फल लेकर आऊंगा। आप दुखी मत हो और चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। तू इतना छोटा होकर भी कितना बड़ा दिल रखता है। तू हमेशा सुखी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है मेरी। उसी दिन राम किसी भी तरह का मन में लालच न रखते हुए 2 अच्छे काम करता है। फिर घर जाकर वह डब्बा देखता है। आज डिब्बे में 4 सिक्के दिख रहे हैं, ये मेरे अच्छे कामों का ही फल है। आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम ही करूँगा। इस डब्बे को जल्दी से भर के स्वर्ग में चला जाऊंगा। एक दिन राम की बहन खिलौनों से खेल रही होती है। तभी राम उससे कहता है, क्या रे, मेरे खिलौने से क्यों खेल रही है? ये खिलौना मेरा है, समझी? मुझे वापस कर, वरना एक मारूंगा। इस खिलौने से मैं ही खेलूंगी, मुझे खेलने दे, जा यहाँ से। ये बात है, रुक तुझे अभी दिखाता हूँ। ऐसा कहकर अपनी बहन को मारता है और उससे खिलौना खींच लेता है। तभी छोटी बहन रोने लगती है। फिर उस डिब्बे को खोलकर देखता है। अरे ये क्या, इसमें तो अब 3 सिक्के ही बचे हैं। आज मैंने मेरी बहन को दुखी किया, इसलिए ये एक सिक्का गायब हो गया। अरे बाप रे, आज के बाद किसी को भी दुखी नहीं करूँगा और कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। तभी से राम अच्छा काम करते हुए 4 लोगों की मदद करते हुए बड़ा होता है। तभी लोगों की मदद करना राम की आदत बन जाती है और अपने दान करने की आदत को वो कभी नहीं भूलता। ऐसे ही करते करते वो डब्बा पूरी तरह भर जाता है। तभी राम अपने आप में सोचता है, अरे वाह, बहुत सालों बाद ये डब्बा भर गया है, जल्दी जाकर स्वर्ग को देखता हूँ। ऐसा सोचकर रास्ते से जाता रहता है। तभी उसे एक साधु दिखाई देता है। उन्हें देखकर राम उनसे एक सवाल पूछता है। क्या हुआ स्वामी जी, आपको क्यों दुखी हो आप? कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? कहीं पैसे तो नहीं गुम हो गए? हाँ बेटा, तेरे हाथ में जो डब्बा है ना बेटा, वैसे ही एक मेरे पास था। मैंने उसे बहुत ही मेहनत से भरा था।
लेकिन अब वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मैंने भी सोचा था कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन फिर से मुझे और एक डब्बा भरना होगा, लेकिन उसे भरने में बहुत साल लगते हैं। उसी बात का दुख है मुझे बेटा। अरे स्वामी जी, दुखी मत होइए, मेरे पास जो डब्बा है वो ले लीजिए। आप बूढ़े हो गए हैं ना, फिर आपको ऐसा डब्बा भरने के लिए बहुत समय लगेगा। मैं तो जवान हूँ, मेरे पास अभी भी समय है। ऐसे और बहुत डब्बे मैं भर सकता हूँ। बिना कुछ सोचे आप इस डब्बे को ले लो। तभी वो स्वामी पिताजी के रूप में आते हैं और कहते हैं, देखा राम, अभी गलती करने में भी तुम कितना डर रहे हो, है ना? सभी अच्छे काम करने वालों को स्वर्ग कभी भी आंखों के सामने ही दिखता है। एक बार अपनी आंखें बंद कर लो बेटा। तभी राम अपनी आंखें बंद करता है। उस समय राम को माँ की बताई हुई कहानियों से भी सुंदर स्वर्ग दिखाई देता है। उन्हें देखकर राम बहुत खुश होता है और अपनी आंखें खोल देता है। तू हमेशा ऐसा ही रहना, ऐसे बहुत सारे डब्बे तू भरते रहे, यही मेरी मनोकामना है। ऐसे ही तू पुण्य का काम करते जा और 100 साल जिंदगी जीकर आखिर में स्वर्ग में आकर हमेशा के लिए रहे। पिताजी के कहकर जाने के बाद राम अच्छे काम करते हुए, कभी किसी को दुख न देते हुए सभी की सहायता कर